बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया टॉपिक है अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हम रोटेशनल डायनामिक पढ़ रहे हैं। थर्ड लेक्चर है अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कल हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा था। इसकी डेफिनेशन जो आपको ऐसे ही याद करनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन thin sheet about an axis perpendicular to plane of sheet is equal to sum of moment of inertia of sheet about two perpendicular axes in the plane of sheet intersecting each other at the point where perpendicular axes pass through it। इसको समझिएगा है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारे पास एक थिन शीट है, रिजिड बॉडी है, थिन शीट है। उसके मासेस के मैंने पार्ट्स कर लिए। एक स्मॉल मास mi है जो किस पॉइंट पर है, इस p पॉइंट पर है। ठीक है, थिन शीट है, उसके मास के मैंने पार्ट्स कर लिए। एक छोटा टुकड़ा mi है जो कि ओरिजिन से कितने फासले पर है, ri। o क्या है इसका? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इस थिन शीट के परपेंडिकुलर o पॉइंट पर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, वो इस डेफिनेशन में है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन थिन शीट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ शीट। इस शीट के परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया z के अबाउट क्या होगा, इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शीट about two perpendicular axes in the plane of sheet। उन दो perpendicular axes के moment of inertia के sum के बराबर होगा which are intersecting each other at point, जो दोनों एक दूसरे पर कहाँ intersect कर रहे हैं, where perpendicular axes pass through it। ये दोनों उस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं जहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस उनको मीट करता है, टच करता है, जिसमें से गुजरता है। गोया z के अबाउट, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ x प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y। तो यही डेफिनेशन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन थिन शीट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ शीट। जो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ शीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शीट अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों के दरमियान एंगल 90 है, एक x है, y है, z, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शीट अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ शीट। इसी प्लेन के ऊपर ही हैं ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर एक्सिस पास थ्रू इट। तो मुझे इस इक्वेशन को प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए मैंने पूरी थिन शीट के डिफरेंट पार्ट के लिए डिफरेंट मासेस में डिवाइड कर लिया। स्मॉल मास mi की वजह से z के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट z बाय डेफिनेशन किसकी इक्वल होगा, mi प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस r स्क्वायर। ये किसी i टुकड़े की वजह से, i j के नहीं बल्कि ith पार्ट ऑफ मास है। टोटल के लिए क्या करेंगे, ऐसे तमाम मासेस का सम कर लें, mi ri स्क्वायर। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। अब r देखें, ये x है तो ये उसके पैरेलल x कंपोनेंट है, y के साथ ये y कंपोनेंट है। तो r के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं x और y। तो अब r को ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू x स्क्वायर i प्लस y स्क्वायर i। तो अब यहाँ r स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लें, x square I plus y square I। It can be written as sigma mi x square I plus sigma mi y square I।
तो ये जो है x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ये वाली इक्वेशन y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सो इट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x प्लस दिस इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y। तो यही डेफिनेशन थी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। तो इसे आपको देखना है, कोई प्रॉब्लम हो इसमें बताइएगा। जी और टॉपिक है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू बार एंड थ्रू वन एंड। एक बार है, यूँ कह लें एक रॉड है। इस रॉड का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है परपेंडिकुलर टू बार एंड थ्रू वन एंड। एक एंड पर भी मालूम करेंगे और सेंटर में उसके परपेंडिकुलर भी मालूम करना है। तो फर्स्ट केस हम देखते हैं परपेंडिकुलर टू बार। गोया अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो रॉड है वो इसके अबाउट रोटेट करेगा। टोटल लेंथ ऑफ द रॉड कैपिटल L है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक तरफ L/2, दूसरी तरफ भी L/2 है। मैंने रॉड का एक स्मॉल मास dm ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है dx और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने फासले पर है? x फासले पर है। अब इस dm टुकड़े की वजह से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? di इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर पूरे रॉड का मालूम करना हो तो आप इसको इंटीग्रेट कर लें। इधर इंटीग्रेशन किया तो d ख़त्म हो गया। पूरे रॉड की लेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? इस तरफ प्लस L/2 है, इधर माइनस L/2 है। तो जो आप लिमिट लेंगे वो माइनस L/2 टू प्लस L/2 है। dm x स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 है। इसमें dm की वैल्यू हमें यूज़ करनी है। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट लेंथ, और अगर पूरा रॉड लें जिसका मास टोटल कैपिटल M है और टोटल लेंथ कैपिटल L है तो ये बराबर होगा मास पर यूनिट लेंथ। तो ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है। ये है स्मॉल मास डिवाइडेड बाय स्मॉल लेंथ, ये है टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। अगर यहाँ से dm की वैल्यू मालूम करें तो x उधर चला गया, m/l मल्टीप्लाई dx। तो यहाँ dm की जगह उसकी ये वैल्यू पुट कर लें, माइनस L/2 टू प्लस L/2, dm की जगह m/l dx मल्टीप्लाइड x स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इसको यूँ में लिखा जा सकता है m/l इंटेग्रल माइनस L/2 टू प्लस L/2 x स्क्वायर dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? L³ डिवाइडेड बाय 3। लिमिट है माइनस L/2 टू प्लस L/2, राइट। अब लिमिट पुट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट m/l। 3 को भी बाहर निकाल लेते हैं। l की जगह L/2 की पावर 3 माइनस L/2 की पावर 3। फर्दर सॉल्व कर लें तो m/3l L³ by 8
प्लस एल क्यूब बाई 8, ये भी एल क्यूब बाई 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एल क्यूब बाई 8। तो इसका जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो होगा 1/12 एम एल स्क्वायर, एक एल नीचे भी है कैंसिल होगा, तो 1/12 एम एल स्क्वायर इट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट सेंटर, ये सेंटर के अबाउट है। अब इसका दूसरा पार्ट है थ्रू वन एंड, उसके एक एंड पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। तो सेंटर का याद करें, सेंटर में कितना है 1/12 एम एल स्क्वायर। जब एक एंड पे मालूम करेंगे ये वन एंड है, अब मैंने यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है, ये सेंटर ऑफ मास है। तो किसी एक एंड पर जो कि इसके पैरेलल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे मालूम करते हैं, उसके लिए क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। इन दोनों पैरेलल एक्सिस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर लें। तो सेंटर ऑफ मास का हमने मालूम कर लिया 1/12 एम एल स्क्वायर प्लस 1/4 एम एल स्क्वायर। इसका जो रिज़ल्ट होगा दैट इज़ 1/3 एम एल स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट वन एंड, किसी एक एंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा, और सेंटर का क्या था 1/12 एम एल स्क्वायर। एक और एप्लीकेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट नॉर्मल एक्सिस। ये एक डिस्क है, प्लेट है, डिस्क है, इसके सेंटर से प्लेन के नॉर्मल अबाउट जेड, सेंटर से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है अबाउट नॉर्मल एक्सिस। डिस्क का टोटल मास कैपिटल एम है और डिस्क का रेडियस कैपिटल आर है। मास ऑफ डिस्क इज कैपिटल एम एंड रेडियस ऑफ डिस्क इज कैपिटल आर। मैंने उस डिस्क के ऐसे छोटे टुकड़े कर लिए। एक टुकड़ा है ये वाला जिसका मास स्मॉल डी एम है और जिसकी चौड़ाई डी एक्स है और इसका रेडियस स्मॉल एक्स है। जो मैंने रेडियस का टुकड़ा किया, उस डिस्क का टुकड़ा किया, उस टुकड़े की चौड़ाई डी एक्स है और उस टुकड़े का रेडियस एक्स और उस टुकड़े का मास कितना है डी एम। इस टुकड़े का एरिया कितना होगा, एरिया किसके बराबर होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी 2πx मल्टीप्लाई डी एक्स। 2πx क्योंकि इसका रेडियस r है, 2πx dx इसका एरिया है। मास क्या है इसका dm है। डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट एरिया। तो dm की वैल्यू बनेगी एरिया मल्टीप्लाई डेंसिटी, डेंसिटी मल्टीप्लाई 2πx dx, ये dm की वैल्यू है। और डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का फार्मूला ये भी होता है कि इट इज़ मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। और इस बड़े सफ़ेयर का, बड़े सर्कल का एरिया किसकी इक्वल है πr स्क्वायर, ठीक है। तो डेंसिटी की जगह ये पुट कर लें, तो dm की वैल्यू बनेगी सिग्मा की जगह m ओवर πr स्क्वायर मल्टीप्लाई 2πx dx, ये dm की वैल्यू है। मुझे मालूम करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या इक्वेशन होती है, डी आई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। ये किसी स्मॉल एलिमेंट के लिए है। अब इस डिस्क के अंदर ऐसे बहुत से मैंने टुकड़े कर लिए, कहाँ से कहाँ तक, ज़ीरो से लेकर
आर तक ऐसे बहुत से मैंने इसके टुकड़े कर लिए। अगर टोटल आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना चाहते हैं तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 टू फुल रेडियस तक। इस रेडियस के अंदर जितने भी स्मॉल टुकड़े हैं उन तमाम को आप इंटीग्रेट कर लें। सो 0 टू आर डी एम एक्स स्क्वायर, डी एम की वैल्यू पुट कर लें, ये वैल्यू। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू आर डी एम की जगह m बाई पाई आर स्क्वायर 2 पाई एक्स डी एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। सो इट इज़ 0 टू आर, कुछ चीज़ें कांस्टेंट बाहर निकाल लें, m ओवर 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया, 2m बाई आर स्क्वायर, इसको बाहर निकाल लें, 0 टू आर एक्स क्यूब हो जाएगा और साथ में dx भी है, 2m बाई आर स्क्वायर एक्स क्यूब dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 2m बाई आर स्क्वायर, इससे इंटीग्रेशन क्या होगी, x4 बाई 4, लिमिट है 0 टू r। सो 2m बाई आर स्क्वायर, लिमिट पुट करें r 4 बाई 4 माइनस 0, तो इसका आंसर बनेगा 1 बाई 2 एम आर स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क इज 1 बाई 2 एम आर स्क्वायर। ये रिज़ल्ट आपको प्रूव करना है। तो ये चंद एप्लीकेशन है, अभी 1-2 और भी करनी है, तो इनको आप साथ साथ याद भी करें। ओके, थैंक यू।